वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर एक बार प्रेजेंट हुआ हूँ, वही आपका जो कल का वीडियो था, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ऐसे वर्ड जिनमें हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो वो आपका बी पार्ट था, ये जो है सी है। ए पार्ट कहाँ चला गया? ए वाला पार्ट वो था बच्चों जो हमने आपको होमोफोन्स पढ़ाया था। एक प्रकार से आप मान के चले थे होमोफोन्स का ही पार्ट है। होमोफोन्स में यही होता है जिसमें जो है वर्ड सेम होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट स्पेलिंग डिफरेंस होती है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेम वही चीज इसमें भी था, जिसमें मैं आपको पहले वीडियो में बताया था बी में। अब सी में यहाँ चलते हैं, कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स हैं। जैसे है ड्राट। ड्राट मीन्स क्या होता है? एक ड्राट और ड्राट दो वर्ड है ड्राट के, एक ही स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ड्राट मीन्स क्या है? घूंट। ड्राट मीन्स घूंट। ठीक, ड्राट मीन्स क्या होता है? घूंट। जैसे कहते हैं एक घूंट, दो घूंट, एक घूंट पानी, दो घूंट पानी। ठीक है, एक घूंट चाय, ये है का घूंट। ठीक, आप एग्जाम्पल ही, यहाँ एग्जाम्पल है ही ड्रैंक। He drank all the water. He drank all the water in a one draught. In one draught. ये हुआ आपका। ठीक, आप समझ गए होंगे ना? ड्राट मीन्स क्या है? घूंट। ही ड्रैंक ऑल द वाटर इन वन ड्राट, मतलब उसने पूरा पानी एक ही घूंट में पी गया। अब दूसरा है DROUGHT। ड्राट मीन्स क्या है? सूखा। ड्राट मीन्स सूखा। ठीक, जब सूखा पड़ जाए, पानी न बरसे, उसे कहा जाता है सूखा। ठीक है, बारिश ना हो, फसल सूख जाए तो होता है ड्राट। उसकी स्पेल DROUGHT। यहाँ आपको लिखा जाएगा DROUGHT, ड्राट। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, TROD। drought destroyed all the crops. Okay? drought destroyed all the crops. सूखा ने सारी फसल को डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। DRAUGHT, ड्राट मीन्स घूंट होता है। He drank all the water in one drought. DROUGHT, ड्राट मीन्स सूखा। और ड्राट डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, ड्राट ने सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड में आते डिसेंट। यहाँ डिसेंट DESCENT, डिसेंट मीन्स नीचे को उतरना। डिसेंट मीन्स क्या है? नीचे को उतरना। जैसे पहाड़ पे है तो वहां से नीचे को उतर जा रहे हैं। ठीक, ये हुआ एग्जाम्पल। आपको आता है डिसेंट, द माउंटेनियर, माउंटेनियर, द माउंटेनियर मेड डियर डिसेंट, DESCENT, डिसेंट, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। अब यहाँ आप डिसेंट की मीनिंग समझ गए होंगे। द माउंटेनियर मेड डियर डिसेंट बिफोर सनसेट, जो माउंटेनियर थे बिफोर सनसेट मतलब सूर्य छिपने के पहले सभी नीचे उतर गए। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग हम आपको बता रहे हैं, नीचे को उतरना। यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, नीचे को उतरना, उतरना। ठीक, ये इसकी वर्ड मीनिंग है डिसेंट की। ये डिसेंट की वर्ड मीनिंग नीचे को उतरना। द माउंटेनियर मेड दियर डिसेंट बिफोर सनसेट। एग्जाम्पल हो गया यहाँ डिसेंट, DISSENT। डिसेंट मीन्स क्या है? असहमत। इसका मीन्स क्या है? असहमत। असहमत। जैसे कोई प्रस्ताव है, कोई मीटिंग है,
उससे हम सहमत नहीं है न। आप क्या कहेंगे? हम सहमत नहीं है। वी आर नॉट डिसेंट दिस प्रपोजल, हम इस प्रपोजल से सहमत नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। नहीं है। वी आर नॉट डिसेंट डिसेंट ऑफ दिस प्रपोजल 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 मतलब हम इस प्रपोजल से सहमत नहीं है। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, ठीक है, सहमत नहीं है। तो वी कैन नॉट डिसेंट फॉर दिस प्रपोजल, हम इस प्रस्ताव से सहमत हो नहीं सकते हैं। आप देखिए डुअल है यहाँ पर, DUAL, स्पेलिंग को समझिए, पढ़िए। डुअल, डुअल मीन्स क्या होता है? दोहरा। डुअल मीन्स दोहरा, ठीक है। भैया कहते हैं दोहरा चरित्र मत अपनाइए न, दोहरी राजनीति मत अपनाओ। ऐसा एग्जाम्पल है वी वी शुड वी शुड हैव वी शुड हैव अडॉप्ट है या वी शुड, आप एग्जाम्पल इस तरह से कर सकते हैं, वी शुड हैव अडॉप्ट डुअल पॉलिसी, वी शुड हैव अडॉप्ट है adopt adopt DUAL dual policy पॉलिसी, ठीक है। वी शुड हैव अडॉप्ट डुअल पॉलिसी, हमें जो है डुअल पॉलिसी को नहीं अपनाना चाहिए, या वी शुड नॉट अडॉप्ट डुअल पॉलिसी। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव को से नेगेटिव करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं नॉट, वी शुड नॉट अडॉप्ट डुअल पॉलिसी, हमें दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। अगर अपनाना चाहिए तो वी शुड हैव अडेप्ट, ऐसा भी हो सकता है। आपको डुअल पॉलिसी नहीं अडेप्ट करनी चाहिए तो वी शुड नॉट अडेप्ट डुअल पॉलिसी, दोहरा हो गया। DUEL DUEL, इस डुएल का मतलब क्या होता है? द्वंद्व युद्ध। क्या होगा? द्वंद्व युद्ध, ठीक है। द्वंद्व युद्ध समझ में आ रहा है? DUAL डुअल मीन्स दोहरा मापदंड, DUEL केवल AL और EL का फर्क है, बस AL और EL, यहां देख रहे हैं AL और EL का फर्क है। तो EL द्वंद्व युद्ध, यहां लिख सकते हैं he was killed in duel, DUEL, ठीक। he was killed in duel मतलब वह द्वंद्व युद्ध में मारा गया। अब यहाँ डिफरेंस एक दिख रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस मीन्स होता है आदर, आदर, डिफरेंस मीन्स क्या है? आदर, आदर करना। यहां लिखते हैं द यंग, यानी कि छोटे बच्चों को, द यंग शुड हैव, द यंग शुड हैव डिफरेंस, से डिफरेंस टू एल्डर्स, ELDERS टू एल्डर्स, द यंग शुड हैव डिफरेंस टू एल्डर्स, ठीक है। ये हो गया कि जो यंग हैं, छोटे हैं, उन्हें जो है अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसलिए डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं, मीनिंग आप DEFERENC, डिफरेंस मीन्स आदर होता है,
सम्मान होता है। और ये डिफरेंस इसमें DIFF होता है, उसका मीन्स होता है अंतर। DIFF इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? अंतर। DEFE डिफरेंस, आदर सत्कार करना। DIFF वहां होता है अंतर। अब यहां जैसे आपको लिखा जाए कि देयर इज, आपको लिख सकते हैं देयर इज मोर डिफरेंस या देयर इज नो डिफरेंस इन नेचर ऑफ टू ब्रदर्स। देयर इज या देयर इज सम difference in the nature of two brothers. There is some difference in the nature of two brothers. दो भाइयों के बीच में सम डिफरेंस, कुछ अंतर है उनके नेचर स्वभाव में। देयर इज सम डिफरेंस माने कुछ अंतर है। नेचर ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों के स्वभाव में कुछ अंतर है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए समझ चाहते हैं आप लोगों से, समझाना भी रहता है, थोड़ा लेंदी हो ही जाता है। तो हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताया है। और यहाँ तक कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में भी जो है होमोफोन्स 2 नंबर का आता है, उसमें जो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड आता है। वैसे तो ग्रामर है ये सभी क्लासों में रहता है। वर्ड ऑफन कंफ्यूज, किसी में ज़्यादा सिलेबस रहता है, किसी में कम सिलेबस रहता है, अंतर इतना ही है, लेकिन ये सभी क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।